आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले की झुलाना तहसील के फतेहगढ़ गांव में। यहां हमें मिले मिशन मांझी जी, जो पिछले 2 वर्षों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी भी कार्य में असमर्थ है। परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी निभा रही है, जो मजदूरी कर और दूसरों के घरों में गेहूं चुनकर किसी तरह जीवन यापन कर रही थी। बेटी कहीं चली गई है, दामाद का देहांत हो चुका है और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी इसी परिवार के साथ रहते हैं। कमाई का कोई साधन न होने के कारण यह परिवार भारी संघर्ष में जी रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए जीवनदायी सिद्ध हुई। इस अभियान के तहत इस दुखी परिवार को आटा, चावल, दालें, सब्जियां, सूखा दूध, अचार, शुद्ध सरसों का तेल, मसाले, टाटा नमक, नहाने और कपड़े धोने का साबुन, घड़ी का सर्फ और अन्य जरूरी सामान बार बार उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक चौथी और 5वीं बार राहत सामग्री पहुंच चुकी है और मदद लगातार जारी है। आइए देखते हैं किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के जीवन में खुशियों की नई किरण जगाई। दर्शकों, आज फिर एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है ग्राम पंचायत फतेहगढ़ छान्या, जिला जींद। यहाँ भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक परिवार के पास पहुंचे हैं। जानेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, मिलवाओगे परिवार के सदस्य है। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाई आज देख रहे हो, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से एक और जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुँचे हैं फतेहगढ़, जिला जींद। तो आप इस तरफ देख सको हो, ये वो जरूरतमंद घर का परिवार का यो घर है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य या अन्नपूर्णा की मदद लेकर यहाँ पहुँचे हैं। जानेंगे परिवार की क्या परिस्थिति है, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, सारी बात करेंगे परिवार के सदस्य हैं। और भी जानेंगे जो यह मुहिम अन्नपूर्णा की जो यह मुहिम आई है इस परिवार के पास, या कौन सी बार इस परिवार के पास उपलब्ध हुई है और के इस परिवार की मदद हुई थी, सारी बात करेंगे परिवार के सदस्य पे। तो दर्शकों, उस परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा की यह मुहिम पहुंची है। तो दर्शकों, ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास लेकर यहाँ पहुंचे हैं। बात कराएंगे परिवार के सदस्य हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? बच्चन माझी। कितने सदस्य हो घर पे? 4 सदस्य है जी। कौन कौन है? 2 तो दोती है, 2 मियाँ बीवी है, हम उसका नाना नानी। अच्छा, इन बच्चों के नाना नानी हो आप? इनके माता पिता? इसका पापा गुजर गया है, माता छोड़ के चला गया। अच्छा, ये मदद कौन सी बार आई है आपके पास? मेरे पास चौथा बार आ लिया। चौथी बार जी। अच्छा, ये मदद आपके पास टाइम से आ रही है? जी सर। लेट तो नहीं कर रहे? जी नहीं। अच्छा, इस मदद से अपने परिवार को कितना सारा मिला? बहुत सारा मिला। इस मदद से पहले अपना घर कैसे चल रहा था? उसमें तो मजदूरी कर रहे हैं तो खा रहे थे, नहीं तो अपना जो है किसी को गांव में काम कुछ कर देते तो कोई चुन दे देता कुछ और कुछ कर लेते। अच्छा, मतलब मांग के खाने वाली ये नौबत आ रही थी? हाँ, ये नौबत आया था। हाँ। तो मजदूरी कौन करता है? मेरे बीवी करता है, मैं तो 2 साल से बीमार चल रहा हूँ। अच्छा, आप बीमार चल रहे हो, बच्चों की नानी मजदूरी करती है, उससे घर चल रहा था? हाँ जी। तो काफी कठिन समय आ रहा था जी, काफी दुखों का पहाड़ हो रहा था। हाँ जी, बहुत दुखी हो रहा था। जब जिस रोज से संत रामपाल महाराज जी ने ये राशन देने लगा, उस दिन से तो कष्ट दूर हुआ। कष्ट दूर हो गए। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे
बसे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो अब इस मदद से अपने परिवार को पूरा सहारा मिल रहा है। और भी कुछ मदद करके गए थे? जूते, चप्पल, कापी, गैस सिलेंडर सारे कुछ बार जो है गया था। अच्छा, अपने परिवार को जिस चीज की आवश्यकता थी सारी चीज मुहैया करा दी थी? जी यहाँ करा दिया था। तो अब किसी चीज की आवश्यकता हो अपने परिवार को? जी नहीं, मेरे अवस्था तो अब सब कुछ पूरी है, और एक जो है सिर्फ मेरे जांच के लिए बकाया है। अच्छा, आपके इलाज के लिए? हाँ जी। क्या दिक्कत आपको? वो सूजन आ जाता है, पानी फेफड़े में बढ़ जाता है। अच्छा, तो CTC जांच लिख रखा है, तो पैसे नहीं हुआ तो इलाज नहीं करवाया, जांच नहीं करवाया, 3 जांच बाकी है। चलो वो बात करेंगे संत जियों के शिष्य से। ऐसा संत आपने पहले कभी देखा था? जी नहीं, मैं तो जिंदगी में पहली बार, 60 साल उम्र हो रहा है, ये पहली बार जो है ये सब हो रहा है। तो संत क्या हम बोलेंगे कि भगवान आ गया अपने घर पे? तो मेरे तो भगवान मैं तो भगवान ही समझता हूँ, परमात्मा मेरे आगे घर है। अपने परिवार के बारे में ही इतना सोचा तो भगवान ही तो सोच सकता अपने बच्चों के बारे में, जी है? हाँ जी, भगवान सोचेगा नहीं तो अब ये बच्चे को तो पालन तो वही कर रहा है कि मैं थोड़े कर रहा हूँ। बिल्कुल। हैं, उन्हीं को द्वारा से सारा ये हो रहा है ना, मैं थोड़े कर रहा हूँ, वही कर रहा है कि कौन करेगा। जी। तो अब तो कोई परेशानी नहीं रही किसी चीज की? जी नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो सारा दूर हो लिया है। अच्छा, ये सामान के लिए आपने फोन कब किया था इनके पास? मैं फोन किया परसों किया था। परसों किया था। अच्छा, अब जो पहले का सामान था अभी चल रहा था? हाँ, वो तो चून बचा था और सारा सामान खत्म हो गया था। खत्म हो गया था? आज ही खत्म होया है? हाँ हाँ, अच्छा, आज खत्म होया है, आज ही ये लेके आ गए? हाँ जी, हाँ जी, आज पहुँच गया राशन। तो ये तो बड़ी अच्छी मदद होगी अपने परिवार की। जी, बहुत मदद हो रही है, इतना मदद तो कभी नहीं हुआ था। तो एक बारी जान ले संतियों के शिष्य से क्या क्या सामान लेके आए हैं? जान लो। संत रामपाल जी, दर्शकों बात करांगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, भाई के कुछ सामान इस परिवार के लिए ये लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, की खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया कराई है इस परिवार को, तो बात करांगे एक बारी। हाँ, राम राम जी। अच्छा है जी। क्या नाम है जी? सोमवीर दास जी। सोमवीर जी, की कुछ खाद्य सामग्री इस परिवार को उपलब्ध करवाई है, उसकी जानकारी दे दो। इस परिवार के लिए जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार 25 किलो आटा है जी, और 5 किलो चावल हैं जी, बढ़िया वाले चावल हैं, और 4 किलो चीनी है जी, और ये टाटा की अग्नि चाय है जी, और 2 डब्बे ये दूध के हैं जी, और 2 लीटर तेल है, और ये 4 प्रकार की दालें हैं जी। ये पीली दाल है, ये हरी दाल है, और ये चना दाल है, और ये साबुत चने भी हैं जी, और ये नमक है जी टाटा का जी, और ये कपड़े धोने के लिए गिरधर खादी का बढ़िया वाला साबुन है जी, और ये डिटर्जेंट घड़ी का बढ़िया वाला घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, और ये नहाने के लिए गोदरेज का बढ़िया वाला साबुन है जी, और हल्दी पाउडर है जी, मिर्च है, जीरा है, और 1 किलो अचार भी है जी, मिक्स अचार है जी, और 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज हैं जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए पहुंचाए हैं जी। तो सोमवीर जी, ये जो सामान आया है कौन सी बार आया इस परिवार के पास? ये चौथी बार आया है जी। चौथी बार आया। कब फोन करा था इन्होंने जी परसों फोन किया था कि हमारा राशन समाप्त होने को है, तुरंत इनको ये आज राहत सामग्री पहुंचा दीजिए। तो और भी किसी प्रकार की मदद हुई थी परिवार की? हाँ जी, इनको पहले बच्चों के जूते और स्कूल ड्रेस, कापियाँ जो इन्होंने रिक्वायर की, इनके पहुंचा दी थी जी। कोई और गैस सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था हुई थी? इनको सिलेंडर भी भरवाया है जी। हाँ, इसको सिलेंडर भी भरवाया। तो मतलब कैसे कहा कि जो परिवार ने जरूरत थी वो सारी जरूरत संत रामपाल जी महाराज ने मुहैया करा दी है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो इस परिवार को चाहिए था वो इनको तुरंत मिल गया है जी। तो सोमवीर जी, हमने भी बड़ी खुशी हुई जब परिवार से हमने बात करी, तो हमने भी जानना चाहा परिवार से कि आज किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ।
तो परिवार कह रहा है जी आज किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ें की संत रामपाल जी महाराज ने मौज कर दी। अच्छा एक बात कह रहे थे ये कि भी इनके इलाज की बता रहे थे कि है ना सीटी स्कैन वगैरह कुछ इस तरह का कोई इलाज होना है इनका, इनके गुर्दे में पानी बन जाए तो उसकी भी कोई व्यवस्था होगी? हाँ जी, इसके उसको भी इसके संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, हम इनको वो दिखा सकते हैं, इनकी दवाई दिला सकते हैं जी। इलाज भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराया जाए? हाँ जी, इलाज मुहैया करवा देता है। तो दर्शकों देख रहे हो आप अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज की वो मुहिम जो उजड़े हुए परिवार को दोबारा से बसाने का काम कर रही है। आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं, दो पापा इनके एक्सपायर हो गए, मम्मी चली गई, नाना नानी आज ही न पाल रहे हैं। तो काफ़ी दुखद घटना है इस परिवार की। एक तरह से ये परिवार उजड़े गया था, इन बच्चे के ऊपर कोई साया नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि भी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो है, और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक भगवान बनकर आ गए। तो बात करेंगे एक बारी परिवार पे। तो आज तो अपने परिवार में भगवान आ गए? जी सर, मेरे तो परमात्मा आ लिया है घर में, उन्हीं के द्वारा मैं चल रहा हूँ, उन्हीं के कृपा से सारा सौदा मेरा आनंद हो रहा आनंद हुआ? है। जी सर, आनंद बहुत हुआ है। मैं भी उन्हीं को सहारा, जब सोते बैठते उन्हीं का नाम लेता हूँ, जब भी उन्हीं को नाम लेता हूँ। अब तो कोई कष्ट नहीं रहा? जी नहीं, कष्ट अब कोई नहीं है, जो कष्ट था वो मिट गया। तो दर्शकों गरीबदास जी महाराज की एक वाणी याद आवा है यहाँ कि दुख मेटे और सुख का दाता, पूर्ण ब्रह्म है आप विदाता। आज संत रामपाल जी महाराज वो विदाता, वो भगवान इस घर में आ गया जो इस परिवार के सारे दुख मेट दिए और सारे सुख दे दिए इस परिवार को। आज ये परिवार बहुत खुश है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो जेल में बैठे बैठे इतनी अच्छी मुहिम चलाई, गरीब परिवार की सारी मदद करी जा रही है, किसी चीज़ की कमी रहती को नहीं। तो हम संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, आगे फिर मिलेंगे दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दर्शकों, वो मदद के हाथ बेहद मजबूत होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी लोगों तक पहुंच जाएं, और वो मजबूत हाथ, वो मजबूत शक्ति आज संत रामपाल जी महाराज उभर कर सामने आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की आश्रम की ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से ये गाड़ी आज आई हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी द्वारा चलाई गई है, उस मुहिम के तहत गरीबों की मदद हो रही है। और संत रामपाल जी के शिष्य आज बारिश में एक गरीब परिवार को राशन देने के लिए पहुंचे हैं। सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद देने आए हैं, वो आए हैं ये ग्राम फतेहगढ़ में। ग्राम फतेहगढ़ जिला जींद में है, हरियाणा में, और वहां पर संत जी के शिष्य आज राहत सामग्री लेकर पहुंच गए हैं। आप देखिए, बारिश में भी ये राहत सामग्री देने का कार्य निरंतर जारी है। छाते से ढककर आटा अंदर ले जाया जा रहा है, और संत जी ने और भी राशन सामग्री यहाँ पर पहुंचाई है। संत जी के कई शिष्य यहाँ पर राशन सामग्री देने आए हैं परिवार के पास। और आप देख सकते हैं संत जी की जो मुहिम है, मुहिम का नारा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। आज वास्तव में ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ही इनकी सुन ली है, क्योंकि ऐसे मौसम में और ऐसे जब हालात हों, ऐसे में भगवान ही किसी के घर पर राहत सामग्री पहुंचा सकता है। क्योंकि आजकल जो है एक ऐसा दौर चल रहा है, कलयुगी दौर चल रहा है, इसमें मदद कर पाना आम इंसान के बस की बात है ही नहीं। कलयुग के दौर में केवल भगवान ही गरीबों की मदद कर सकता है। इस गाड़ी पर लिखा हुआ है अन्नदान महादान, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। और इसके ऊपर एक और स्लोगन लिखा हुआ है कि जो अपने सो और के एक पेड़ पिछाड़ भूखियां भोजन देत हैं, पहुंचेंगे परवान। और ऐसा लग रहा है कि संत जी के शिष्य इस बात पर अमल भी कर रहे हैं। वो ना बारिश की परवाह करते हैं, ना गर्मी की, ना सर्दी की, बिना रुके, बिना किसी रुकावट के वो चल रहे हैं। और इस जो अन्नपूर्णा मुहिम का कार्य है उसको जारी रखे हुए हैं संत जी के आदेश अनुसार। और आज भी वो एक गरीब परिवार की मदद करने इस भारी बारिश में यहाँ पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप, चारों तरफ पानी टपक रहा है। छाते लेकर, गाड़ी लेकर और राशन लेकर वो इस गरीब परिवार की मदद के लिए आ गए हैं। अभी हम परिवार की तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या कुछ सामग्री आई है
परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर, सारी स्थिति का जायजा लेंगे। दर्शकों, बारिश के मौसम में संत जी आज आए हैं मिच्चन जी के घर पे, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी हैं, जिनको इस मुहिम का लाभ मिला है। इस मुहिम के तहत सुनने में आया है इन तक कई बार राशन आ चुका है। परिवार की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि मिच्चन जी के परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 इनके नाती हैं, एक जिसमें एक लड़का है एक लड़की है, और ये नाना नानी है। बच्चों का भरण पोषण नाना नानी ही कर रहे हैं, देखभाल उनकी यही लोग कर रहे हैं। बच्चों के जो है माता पिता नहीं है, माता जी का पता नहीं है कुछ कि वो आज कहाँ पर हैं, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो चुकी है बहुत समय पहले, और अब नाना नानी ही उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। इनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे अभी छोटे हैं। ऐसे में इनका सहारा बनी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। मिच्चन जी भी काफी बीमारियों से ग्रस्त हैं, ऐसे में वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कार्य करने की क्षमता उनके शरीर में नहीं है क्योंकि वो बीमार हैं। और ऐसे में इस घड़ी में, संकट की ये घड़ी है एक तरीके से, ऐसे में उनका सहारा बनी है संत रामपाल जी महाराज की चलाई हुई अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम का संत रामपाल जी का नारा है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और जब हम घर का हालात देख रहे हैं, हमें ऐसा लग भी रहा है कि एक तरीके से कलयुग में संत जी ने सतयुग की शुरुआत कर ही दी है, क्योंकि संत जी ने एक ऐसा राहत कार्य शुरू कर दिया है जिससे कि गरीब परिवारों को बेहद सहारा मिला है। और आज हम जिस परिवार के साथ मौजूद हैं, इनको भी राशन सामग्री कई बार मुहैया करवाई जा चुकी है। किस तरीके से ये कार्य हो रहा है अभी इन्हीं से हम जानेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? सही, हमारे तो सही लग रहा है, बच्चे को दे रहा राशन। कितनी बार राहत सामग्री आ चुकी है? 5 बार आते। तो राशन पूरा आता है जितना आपको जरूरत है? रसोई में सारा सामान आ जाता है? हाँ, आ जाता है सारे। तो सामान कैसे आता है, मतलब कि जैसे आप फोन करके बुलाते हो या वो स्वयं आ जाते हैं आपके पास? फोन करता है जवाब। अच्छा, तो समय समय पर मतलब आप तक सारा खाने पीने का सारा सामान पहुंचा रहे हैं? हाँ, पहुंच जाता है। इस संकट की घड़ी में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी मदद कर रहे हैं, वही आपका सहारा बन रहे हैं। बन रहा है, दे रहा है। माता जी, जैसे कि पहले की स्थिति थी जब आप तक राशन नहीं पहुंच रहा था, मतलब आप संत जी से, मतलब आपके मुहिम से आप नहीं जुड़े थे जब तक, तब ऐसा कोई दिन आया है कि बच्चे भूखे सोए हों? जब देर लगता तो मैं कर लेता है, और गेहूं बाल चुक चुक के जब बच्चे खिलाया, जब ये मैं सोच रहा हमारे भगवान। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। माता जी इस वक्त भावुक हो चुकी हैं। माता जी ने कहा है कि जब उन तक अन्नपूर्णा मुहिम की जो है राहत सामग्री नहीं पहुंच रही थी, यानी कि वो संत जी से अभी नहीं जुड़े थे, मुहिम का उनको नहीं पता था, तब तक वो किसी किसी के खेत में जाकर गेहूं चुग के लाते थे और वहां से वो गुजारा कर रहे थे। और आज माता जी की आंखों में आप देख सकते हैं उनका दर्द, आंखें ही उनकी बयान कर रही हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने दिन बिताए होंगे। माता जी, अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आपका सहारा बन चुके हैं। आपकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। संत जी की तरफ से आपको लगातार राशन पहुंचाया जा रहा है, ये आपने स्वयं हमें बताया। तो आप संत जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और उनसे अगर आप कुछ और चाहते हो, कोई आपकी डिमांड ऐसी हो जो मतलब आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो? मैं तो इतने सोच रहा, मैं अकेली लोग क्या करूँ, 2 बालक के पलता है, ये बेचारा बीमार है, कैसे कैसे ये थोड़ा राशन रामपाल महाराज देता है तो मैं खुश हूँ, दुखी नहीं हूँ। फिलहाल तो ये बीमार चल रहा, इसीलिए मैं रोता है। कैसे दर्शकों, माता जी का कहना है कि मैं दुखी नहीं हूँ। माता जी की ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि माता जी देख रही हैं कि पहले उन्होंने बेहद दर्दनाक जिंदगी जी है, उन्होंने बहुत कठिनाई भरे पल बिताए हैं, उन्होंने बहुत ही कठिनाई वाला जीवन बिताया है कि उन्हें कहीं कहीं से चुग चुग के राशन लाना पड़ता था, गेहूं ना चुगने वो जाते थे। लेकिन अब
उन्हें पिसा पसाया आटा यहाँ पर मिल जाता है। अभी आप देख सकते हैं राहत सामग्री आई है, बहुत सारी सामग्री आई है। अभी संत जी के शिष्य भी खड़े हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं क्या कुछ सामग्री वो लेकर आ गए हैं। सर नमस्कार। अच्छा है जी। सर माता जी के लिए आज आप इस परिवार के लिए क्या कुछ सामग्री लेकर आए? इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने जैसे 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, बढ़िया वाले चावल हैं बनास्पति, और 4 किलो चीनी है जी, और टाटा की ये चाय है, और अमूल का दूध है 2 डिब्बे, और 2 लीटर तेल है, ये पीली दाल है, ये हरी दाल है, और ये चना दाल है, और ये साबुत चने भी हैं जी, और ये टाटा का नमक है, जीरा है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये जीरा पाउडर है, लाल मिर्च है, और ये अचार है जी 1 किलो, और 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू हैं ये, और ये नहाने के लिए साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए है पाउडर, और ये कपड़े धोने के लिए साबुन भी है जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए पहुंचाया है जी। सर सामान मतलब सारा बेस्ट क्वालिटी का है ना? हाँ जी, बिल्कुल सारा ब्रांडेड है। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ऐसा सामान दिया जाता है कि इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। सारा का सारा, जैसे दूध है ये अमूल का है, वो, और चाय है ये टाटा की है, और टाटा का ये देखिए नमक है, ये टाटा का नमक है जी, और ये नहाने का साबुन है, ये गोदरेज नंबर 1 है जी, और घड़ी का जो ये डिटर्जेंट पाउडर है, और ये इधर गिरधर खादी देखो जी, ये भी ब्रांडेड है, बहुत बढ़िया वाला साबुन। ये सारी की सारी जो है खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने जो पहुंचाई है वो फर्स्ट क्वालिटी की है जी। दर्शकों देखिए अपने आप में कितना सराहनीय कार्य है कि जहां माताजी खेतों से गेहूं लेके आती थी किसी के खेत से उठाकर, अब वहीं उन्हें एक छत के नीचे बैठे बैठे ही बारिश जैसे मौसम में भी उन तक कितना सामान पहुंचा है, सारे तरीके का सामान उन तक पहुंच गया, उन्हें चिंता ही नहीं है। एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज को अगर हम कष्ट हरता भी कहें तो इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के कष्ट निवारण कर दिए हैं, या यूं कहूं इनके कष्ट हर ही लिए हैं, अपने ऊपर ले लिए हैं। संत जी ने बेहद बड़ा कार्य किया है, इस कार्य के लिए हम उनकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। सर एक और सवाल, जैसे कि परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की तो माता जी ने बताया कि इनके परिवार में अंकल जी बीमार हैं इस वक्त, तो अगर जो मान लो ऐसे बीमारी की स्थिति में उनको आपकी जरूरत पड़े, क्या उस वक्त भी आप लोग इनकी मदद करेंगे? हाँ जी, हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। अगर इसको दवाइयों की या कहीं ले जाना है, दिखा के लाना है, तो हम इसको दिखा के भी लेंगे। सर जो राशन सामग्री है वो कब तक पहुंचाएंगे? ये राशन सामग्री जी जब तक ये इनके जो बच्चे हैं वो कुछ कमाने लायक नहीं हो जाते, इतने ये कंटिन्यू आएगी जी इसकी। और इसी जो अभी जो क्वांटिटी जितनी है तो इतनी आती रहेगी या कम कर दोगे बाद में? नहीं जी, इतनी ही आएगी। मतलब जितनी इनको जरूरत है उतना आप राशन मुहैया करवाते रहेंगे? हाँ जी, क्योंकि इसको खाने के लिए इनको जितनी जरूरत है ना उतना ही दिया जाता है। उनको पहले फर्स्ट में जब राशन दिया गया था उस टाइम पर इनको कार्ड दिया गया था, और उस कार्ड में आश्रम के नंबर थे, और इनको कह दिया था 2 दिन पहले हमारे को फोन कर देना और आपकी जो खाद्य सामग्री है वो तुरंत आपके पास पहुंचा दी जाएगी। इसको परिवार को बहन जी जो भी सामान की जरूरत होती है वो सभी दिलाया जाता है। जैसे इसको बच्चों के शिक्षा से संबंधित है, कॉपी हैं, किताबें हैं, ड्रेस है, जूते हैं, जो भी उनको जरूरत होती है वो सभी दिलाई भी गई है, और आगे भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको दिलाते रहेंगे। और गैस सिलेंडर की इनको जरूरत थी, इनका गैस सिलेंडर भी भरवा दिया जाता है। ये फोन कर देते हैं कि हमारा सिलेंडर खत्म हो चुका है, तो हम तुरंत इनका सिलेंडर के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और इनका सिलेंडर भरवा देते हैं।
तो यहाँ से ये बात उभर कर सामने आई है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत केवल अन्न ही नहीं प्रदान किया जा रहा, जरूरत की वो तमाम चीजें संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं जिनकी परिवार को जरूरत होती है। शिक्षा का सामान हो या फिर गैस सिलेंडर हो, सभी तरह की चीजें संत रामपाल जी दे रहे हैं। सर, हमने तो आज तक देखा है कि संत महात्मा लेने वाले ही होते हैं, कुछ घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं। पुराना इतिहास भी रहा है कि पुराने भिक्षुक होते थे, और अब जो है अब भी ऐसा ही होता है कि कई जो मतलब और चल रहे हैं धर्मगुरु हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। कोई जागरण भी हो किसी गांव में, मान लो, वहां पे भी चंदा इकट्ठा किया जाता है घर घर जाकर, तब एक प्रोग्राम होता है। लेकिन संत जी इतने बड़े स्तर पर घर घर राशन भिजवा रहे हैं, अद्भुत है ये बात। इस बारे में क्या विचार है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से अलग हैं, और वो आम संत नहीं है जी, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, क्योंकि उनके शब्द में शक्ति है। वो जो कहते हैं वो तुरंत लागू हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और भगवान के बगैर ऐसा कार्य करना संभव नहीं है। आम इंसान के बस का तो है ही नहीं, क्योंकि चाहे उसके पास कितनी भी माया हो, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम छेड़ी है, ये समझो यहाँ नहीं, ये पूरे भारत में शुरू की है। और गुरुजी के कहना है कि बेटा ये हर उस गरीब तक पहुंचानी है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो, कोई भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ही सब ये बच्चे हैं, ये सारी सृष्टि उन्हीं की है, और वो अपने बच्चों को भूखा या दुखी देख नहीं सकते। तो यही कहेंगे जी, संत रामपाल जी महाराज जो है वो पूर्ण परमात्मा है, और सबके दुख हरने के लिए वो आए। वो यहाँ से हर इंसान को सत भक्ति देकर इस काल के लोक से मुक्ति दिलाकर ले जाने के लिए आई। दर्शकों, सच में जो संत जी के अनुयायियों ने बात कही है कि संत जी भगवान हैं, एक तरीके से हम भी इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि जैसा मौसम है और जैसे हालात हैं, ऐसे में इनका स्लोगन भी है कि भगवान जो गरीबों की सुनता है, भगवान उन्हीं की सुनता है। इस परिवार में आने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा कि भगवान ने इनकी सुन ली है, कि ऐसे मौसम में भी उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, हर संभव मदद की जा रही है। तो दर्शकों, आज इस परिवार से हम मिले, माता जी के विचार जाने, और हमने संत जी के शिष्यों के विचार जाने, और इस मुहिम की जो सुविधाएं हैं वो भी हमने देखी। तो अपने आप में ये मुहिम भी अद्भुत है। इस मुहिम को चलाने वाले संत जी भी महान हैं, महापुरुष हैं, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज के विषय में हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी जैसा राहत कार्य कोई नहीं कर सकता पूरे विश्व में, और ना ही आज तक किसी ने किया है। संत जी को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 00 161
9992600162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब